लखनऊ में पीएम आवास योजना ग्रामीण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। 1838 अपात्रों को भेजे गए 9.52 करोड़ रुपए। 86.20 लाख साइबर अपराधियों को ट्रांसफर। सीएजी रिपोर्ट 2024 से 25 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। सीएजी रिपोर्ट कल सदन के पटल पर रखी गई। भूमिहीन लाभार्थियों का विवरण तक नहीं दिया गया। 6 साल में 53% आपत्तियां निस्तारित नहीं की। जो आवास पाने के पात्र नहीं उन्हें भी लाभ मिला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया पोस्ट। आकाश आनंद पिता बने। आकाश आनंद की पत्नी ने बेटी को दिया जन्म। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर आकाश आनंद को बधाई दी। मायावती ने लिखा, मां और बेटी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेशी हिंसा पर मायावती ने जताई चिंता। मायावती ने कहा, दलित युवक की नृशंस हत्या की गई। भारत सरकार को समुचित संज्ञान लेना चाहिए। भारत व हिंदू विरोधी घटनाएं हो रही। देश में भी दलितों का उत्पीड़न रुका नहीं। पूर्व पीएम अटल जी की 101वीं जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित। लखनऊ से अटल जी का रिश्ता खास। प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बधाई। अटल जी हम सभी के लिए प्रेरणा। लोकसभा में यूपी का प्रतिनिधित्व किया। यूपी बना निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन। सीएम योगी ने कहा, एआई, डीप टेक, फिनटेक भविष्य का आधार। एग्रीटेक, ड्रोन को बताया भविष्य का आधार। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का रोल मॉडल। बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकला प्रदेश। 35 लाख करोड़ के पार पहुंची राज्य की जीएसडीपी। यूपी में प्रति व्यक्ति बढ़कर 1.20 लाख रुपए। विकास, कृषि विकास दर 8% से उछलकर 18%। निवेश से 60 लाख युवाओं को मिला काम। कफ सिरप केस में एक्शन जारी। शुभम जायसवाल की संपत्ति होगी सीज। शुभम के पिता की संपत्ति होगी सीज। कोर्ट ने संपत्ति सीज करने का नोटिस जारी किया। लखनऊ में ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी। खोजने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम। धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है जुलझुना। तालकटोरा के करबला में कीमती घोड़ा चोरी। शिया समुदाय की आस्थाओं से जुड़ा घोड़ा चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस नस्ल का घोड़ा करबला की लड़ाई में रहा। इमाम हुसैन के पास इसी नस्ल का घोड़ा था। राजधानी लखनऊ में छाई कोहरे की मोटी चादर। ठंड के साथ लगातार घिरा घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उन्नाव रेप केस में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक को चुनौती देगी। उम्र कैद पर रोक के खिलाफ सीबीआई से एससी जाएगी। सीबीआई का मानना है कि मामला अत्यंत गंभीर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप की सजा निलंबित के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मेरठ में मंत्री दिनेश खटिक का राजनीति से मन खिन्न। तीसरी बार श्रापित। हस्तिनापुर का नहीं बनूंगा एमएलए। मंत्री ने कहा, मेरी अंतरात्मा से ही ऐसी आवाज आती है। मैंने पुराण पढ़े, मैंने भागवत भी पढ़ी, अब मन नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ कार्यक्रम में थे मंत्री। पिछले दिनों बीमारी के चलते अवसाद में खटी 5 गांव के स्कूल में वार्षिकोत्सव में दिया बयान। मुरादाबाद में आपकी वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा। सांसद संजय सिंह का मुरादाबाद में बड़ा बयान। संजय सिंह ने कहा, डिटेंशन सेंटर की ईंट उखाड़कर फेंक देंगे। गलत तरीके से डिटेंशन सेंटर में रखा तो संघर्ष। रामपुर से शुरू यात्रा मुरादाबाद से अमरोहा बढ़ी। यात्रा के दौरान रास्ते भर भारी भीड़ उमड़ी रही। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर। सुकमा में इनामी नक्सली गणेश उड़े के ढेर। सुरक्षा बलों को काफी समय से थी तलाश। 2 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों के शव बरामद। दिल्ली में पीएम मोदी ने अटल बिहारी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, अटल जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित था। समाधि स्थल पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल पर जाकर पीएम ने किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति भी मौजूद। महोबा में रेलवे फाटक पर तैनात कर्मचारी पर हमला। चीखने पर रिवॉल्वर लहराते भागे बदमाश। कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल। रेलवे फाटक खोलने जा रहे थे आरोपी। शहर कोतवाली के पंचपहरा गांव का मामला। आगरा में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। रातों रात मजार कर दिया गया अवैध निर्माण। नेशनल हाईवे 2019 के किनारे बनाई गई मजार। अराजक तत्वों की करतूत के वीडियो वायरल। अब्बू लाल दरगाह के पास बनाई गई मजार। सूचना मिलते ही थाना न्यू आगरा पुलिस ढांचा बनाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस।
हरिद्वार में अंकिता हत्याकांड की आड़ में साजिश का आरोप, वायरल ऑडियो वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर एफआईआर। देहरादून हरिद्वार में अलग अलग मुकदमे दर्ज। हरिद्वार के बारादराबाद थाने में एफआईआर। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की तहरीर पर केस। भाजपा नेता दुष्यंत की छवि खराब करने की कोशिश। रविदासी समाज की भावनाएं आहत होने का आरोप। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। बहराइच में आदमखोर बाघ का लगातार आतंक जारी। 24 घंटे में ताबड़तोड़ 5 लोगों पर हमला। महिलाओं को आदमखोर बाघ ने खदेड़ा। बचाने पहुंचे 2 व्यक्तियों पर भी हमला। हमले में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। कल रुपेही-डीहा में 3 पर हुआ था हमला। थाना नवाबगंज के चैनी गांव की घटना। गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। हिडन में मुंबई से जाने वाली फ्लाइट कैंसिल। एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द होने पर बवाल। यात्रियों को नहीं दी गई शुरुआती जानकारी। देर रात फ्लाइट आईजीआई एयरपोर्ट डाइवर्ट की गई। एयरलाइन के खिलाफ यात्रियों में नाराजगी। राजद नेता मनोज झा ने साल 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सस्पेंड किए जाने पर कहा कि अगर राहुल गांधी से पीड़िता का परिवार मिला तो उसमें क्या गलत किया। वे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना चाहते थे। प्रधानमंत्री का ही स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे और हकीकत में इतना बड़ा फासला नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए दिखे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स से टेबल टॉप को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े खेल योजनाओं की मेजबानी करने जा रहा है। साल 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करेगा। तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका है। भाजपा सांसद मनोज ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहा कि अटल जी को जो व्यक्तित्व था वो हम सभी के लिए प्रेरणा की पुस्तक के समान था। हम लोग मात्र उनका जन्मदिन नहीं मनाते बल्कि हम लोग हमेशा अटल जी की सीख, उनकी कविताओं को जो उन्होंने हमें दिया है उसे व्यवहार बनाकर अपने अंदर एक अच्छा कार्यकर्ता गढ़ने का प्रयास करते हैं। देहरादून में राज्य के सरकारी स्कूल में गीता पाठ अनिवार्य। सरकारी स्कूल में गीता पाठ पर सीएम धामी बोले कि गीता कर्म योग का संदेश देती है। अगर बच्चे गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे उन्हें मन में अच्छे कर्म करने की भावना रहेगी। देश बच्चे के प्रगति में योगदान दे सकेंगे।